हेलो। तो अभी तक हम प्रोबेबिलिटी के जो भी डाइस प्रॉब्लम्स थे और जो भी कॉइन के प्रॉब्लम थे सारे प्रॉब्लम्स कर चुके हैं, और जो अब हम स्टार प्रॉब्लम्स का जो सीक्वेंस बनाए थे उस प्रॉब्लम्स को भी आप ट्राई कर रहे होंगे। मैं इस बात को आशा कर सकता हूँ, मैं ये संभावना है कि आप करते होंगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है। तो अब जो है वो हमारा प्लेइंग कार्ड्स के बारे में थोड़ा नॉलेज देना आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो प्रोबेबिलिटी में ये जो प्लेइंग कार्ड्स प्रॉब्लम है ये बहुत सारे बच्चे को थोड़ा टफ़ लगते हैं। इसलिए टफ़ लगते हैं क्योंकि बच्चे को क्या होता है कि थ्योरेटिकल चीज़ जो होती है उसमें टफ़ होता है, क्योंकि वो इमेजिनेशन होता है, ठीक है। इसीलिए इस चीज़ को हम आप लोगों के सामने प्रैक्टिकल करवा के बताना चाहते हैं, ताकि आपके ब्रेन में इस चीज़ क्या होता है कि आप किसी भी फिगर को अगर देख करके अगर आप सोचोगे तो आप क्या होगा, आपका माइंड उस चीज़ के बारे में तुरंत कैप्चर करेगा, आप उस चीज़ के बारे में ज़्यादा इमेजिनेशन कर पाओगे। इसीलिए क्या होता है कि आप किसी भी मूवी को जब देखते हो तो आपको उस मूवी का सीन क्या होता है याद हो जाता है। लेकिन जब मान के चलिए कोई आप MP3 सॉन्ग सुन रहे हो, वो MP3 सॉन्ग जो है वो आपको याद नहीं होता है। लेकिन जब आप उसी MP3 को वीडियो में कन्वर्ट करके आप देखें तो आपको उस गाना का जो है वो सीन देखने के बाद आपका उसका इमेज आपके माइंड में सेव हो जाएगा, जो आपके लिए इजी हो जाएगा फिर, ठीक है, याद करना। तो इसीलिए प्लेइंग कार्ड्स में जो है हम आप लोगों के सामने प्रैक्टिकल करवा के ये चीज़ को अच्छे से बताना चाहते हैं, ताकि आप लोग जो है वो प्लेइंग कार्ड से ना डरे, और प्लेइंग कार्ड्स के जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे उस प्रॉब्लम्स को आप एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ प्रॉब्लम करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, प्लेइंग कार्ड्स होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे बहुत सारे गेम होते हैं, जैसे क्रिकेट, जैसे फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, हॉकी, उसी प्रकार प्लेइंग टास्क जिसको हम कहते हैं टास्क, एकदम ये जो वीडियो है हो सकता है कि 20 से 25 मिनट का हो, लेकिन आपको फुल इसमें जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद आप टास्क के एक एक चीज़ पत्ता के बारे में आपको पता चलेगा। तो एकदम ध्यान से बस देखना है। प्लेइंग कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स होता क्या है? प्लेइंग कार्ड्स इज बेसिकली अ कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स जो है वो एक बेसिकली कार्ड्स है जिसको हम लोग खेलने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। प्लेइंग कार्ड्स को हिंदी में हम ताश कहते हैं, इसको हम ताश कहते हैं। जो लोग बिहार और यूपी से होंगे वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं। उनके गांव में जो चाचा और जो दादाजी लोग होते हैं, नाना जी लोग, वो दलान जिसको हम कहते हैं या फिर दूरा कहते हैं, बहुत सारे लोग खलियान भी कहते हैं उनको, तो वहाँ बैठ के इस गेम को बहुत ही रोमांचक बनाते हैं और बहुत मज़े से खेलते हैं। तो प्लेइंग कार्ड्स क्या होता है, एक टाइप का कार्ड्स होता है, उसमें कुछ पत्तियाँ होती है जिनके हेल्प से वो गेम खेलते हैं, और उनको हिंदी में हम ताश कहते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे गेम होते हैं, जैसे 28, उसका कॉल ब्रेक, ठीक है। उसके बाद एक बच्चा में जो है वो मिलंती खेलता है लोग, मतलब कि जैसे सेम सेम पत्ती आ गया तो वो जीत गया, ठीक है। ऐसा बहुत सारे गेम होते हैं, ठीक है। तो प्लेइंग कार्ड्स में टोटल नंबर जो है वो 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, ठीक है। जैसे क्रिकेट जब आप खेलते हो तो एक ओवर में 6 बॉल्स होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार टोटल नंबर जो प्लेइंग कार्ड्स हैं वो 52 होते हैं। इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, 52 कार्ड्स होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स में एक ब्लैक होता है और एक रेड होता है। इसका मतलब कि 52 कार्ड्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कुछ पत्ती रेड होते हैं और कुछ पत्ती ब्लैक होते हैं। ब्लैक होने की जो संख्या है वो भी कितना है, 26 होती है, और रेड होने की जो संख्या है वो भी 26 है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 1/2 ब्लैक होता है और 1/2 रेड होता है, ठीक है। उसके बाद जब आप नया ताश खरीदोगे, हम प्लेइंग कार्ड्स को जनरली हिंदी यूज़ करेंगे ताश, ताकि आपको फील आए कि ये कुछ डेली लाइफ का शब्द है। तो ये प्लेइंग कार्ड्स का मतलब ताश। तो जब आप दुकान से ताश खरीद के लाओगे तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ कार्ड्स होंगे वो 53 होते हैं, ठीक है। वो 52 प्लेइंग कार्ड्स में यूज़ आते हैं, और 1 कार्ड्स होते हैं जिनको हम जोकर के नाम से कहते हैं, ठीक है। एक उसमें जोकर होता है
और उस जोकर पे जो सिंबल है वो सिमिलरली उसी प्रकार होता है जो अभी फ़िलहाल में कुछ साल पहले जो जोकर मूवी आया था वो इसी का सिंबल है वो, ठीक है। तो जोकर मूवी जो है वो इसी कार्ड्स का एक जो सिंबल है, जो उसके फिगर है, उसी का सिंबल वहाँ भी यूज़ किया गया है, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या बताना चाहते हैं कि प्लेइंग कार्ड्स मीन्स ताश होता है। ताश को में टोटल 52 नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं। उस 52 नंबर कार्ड्स में 2 कलर के प्रेजेंट होते हैं, एक ब्लैक होता है और एक रेड होता है। टोटल नंबर ब्लैक की जो संख्या है वो 26 होते हैं और रेड की जो संख्या है वो 26 होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सब चीज़ समझने के बाद अब आप इस पॉइंट पर आइएगा, जो 52 कार्ड्स होते हैं, जो 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स में से जो ब्लैक होते हैं, इस ब्लैक का भी 2 पार्ट होता है। एक को हम स्पेड कहते हैं और दूसरे को क्लब या फिर क्लवर कहते हैं। 52 नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं जिसमें से 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं। उस 26 ब्लैक में से 13 जो है वो आपका क्लब होता है। क्या होता है क्लब? सारी चीज़ जो है वो अभी हम आपको सामने दिखाएंगे, इसलिए आपको थोड़ा बस पैसेंस रखना है। 26 ब्लैक होंगे, 26 जो है वो रेड होंगे। जो 26 ब्लैक होते हैं उसको फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से 13 जो है वो स्पेड होते हैं और 13 जो है वो क्लब या क्लवर होते हैं। उस चीज़ को आप देखिएगा। ये हमारा ब्लैक कार्ड है, ये हमारा ब्लैक कार्ड है, देखिएगा। ये ब्लैक कार्ड में जो ब्लैक कलर का हार्टेड है उसको हम स्पेड कहते हैं, ठीक है। स्पेड, जिसको हम हिंदी में इसका नंबर 13 होता है और इसको हम हिंदी में काला पान कहते हैं। जो लोग ताश खेलते होंगे वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। जो लोग नहीं खेलते होंगे वो इस वीडियो को देखने के बाद सारे ज्ञान उनको मिल जाएंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखें। टोटल नंबर कार्ड्स 52 हैं, जिसमें से 2 कलर में डिवाइड होता है, ब्लैक और रेड में। 26 ब्लैक होते हैं और 26 रेड होते हैं। जो 26 ब्लैक होते हैं उसको फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। 13 जो वो स्पेड होते हैं, S फॉर स्पेड, ठीक है, जिसको हिंदी में हम काला पान कहते हैं। और 13 जो है वो आपका क्लब होता है, जिसको हम क्लवर भी बोलते हैं। तो क्लब और क्लवर जो है वो उनका सिंबल, क्लब मीन्स होता है बेसिकली चिड़िया, तो उसका जो सिंबल है वो चिड़िया की तरह होता है। आपको ये चीज़ दिख रहा होगा वीडियो में, ये चीज़ आपको दिख रहा होगा। तो काला पान को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। काला पान का जो सिंबल है वो ऐसा होता है, ये आपका काला पान है जिसको हम स्पेड कहते हैं। जो 13 होते हैं और 13 जो है वो क्लब या क्लवर, एक ही नाम है उसका, ठीक है, मतलब एक ही पत्ती है, उसका 2 नाम है, क्लब या क्लवर हम कह सकते हैं। तो क्लब या क्लवर जो है उसका चिड़िया की तरह सिंबल होता है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये होता है हमारा क्लब या क्लवर, जो आपको ये चीज़ दिख रहा होगा सिंबल सिमिलरली इसी प्रकार है। तो ये भी कितने होते हैं? 13। तो 13 क्लब या क्लवर होते हैं और 13 जो है वो काला पान होता है। और इसको हिंदी में हम जनरली यूज़ करते हैं चिड़िया। इसको जो गांव घर के लोग होते हैं जो खेलते हैं उसको चिड़िया कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हम 26 रेड है उसको फर्दर डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट में। जो रेड होते हैं उसको फर्दर डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट में। उसमें एक का नाम होता है हर्ट, एक का नाम होता है हर्ट, दूसरा का नाम होता है डायमंड। और डायमंड को जैसे क्लब और क्लवर कहते हैं उसी प्रकार हम डायमंड का दूसरा नाम टाइल्स भी कहते हैं, ठीक है। मतलब कि रेड कलर में भी 2 टाइप के पत्तियां होती है, एक हर्ट और एक होता है डायमंड। हर्ट जो है वो इस प्रकार का है, ये हर्ट आपको दिख रहा होगा। ये हर्ट जो है वो इसको हम लाल पान कहते हैं। आपको ये एकदम क्लैरिटी से देख लीजिए, ये सारे जो पत्तियां हैं वो क्या है?
हर्ट है, ठीक है। तो हर्ट के बारे में बात करें तो हर्ट को हम लाल पान कहते हैं, हर्ट को हम लाल पान कहते हैं, और इसका भी नंबर कितना होता है 13, ठीक है। उसके बाद जो डायमंड और टाइल्स होते हैं उसकी भी नंबर कितने होते हैं 13, ठीक है। और जो डायमंड और टाइल्स है, आप इसका साइंबल रेड कलर का मार्कर नहीं होने की वजह से हम आप लोग से माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन उसका साइंबल हम ब्लू से बना देते हैं। तो देखिएगा ये आपका लाल पान है, लाल पान। काला पान में डंटी है और लाल पान में डंटी नहीं है, तो इसका मतलब इसको पूजा में चढ़ाया जा सकता है, इसको पूजा में चढ़ाया नहीं जा सकता। ये हम कॉमन सेंस की बात है, जो एक बस ऐसे हम आपको याद करने के लिए बता दिए कि डंटी लगा हुआ इसका मतलब वो काला पान है, डंटी नहीं लगा हुआ इसका मतलब वो लाल पान है, ठीक है। जैसे अगर इस प्रॉब्लम्स को बनाए तो हम ऐसे भी प्रॉब्लम्स बना सकते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दोज कार्ड्स विच हैव अ टेल। तो टेल किसके में होगा, इसके में अगर हम ऐसे पूछ दें कि बोथ हैव लाइक सेम फिगर बट इट हैव अ टेल, तो किसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए पूछ रहा है, काला पान का। हो सकता है कि आपसे ऐसे भी प्रॉब्लम्स पूछ ले, इसलिए इस चीज़ को भी याद रखें कि डंटी लगा हुआ इसका मतलब काला पान, डंटी नहीं लगा हुआ इसलिए वो लाल पान, डंटी नहीं लगा हुआ इसका मतलब हम खा सकते हैं, ठीक है। ये भगवान को नहीं चढ़ाया जा सकता, डंटी लगा हुआ ये काला पान, तो इसको हम भगवान की तरह चढ़ा सकते हैं भगवान को, ठीक है। अब हम डायमंड के बारे में बात कर रहे थे। डायमंड जो है वो भी उसका नंबर कितना होता है 13, ठीक है। जो इसका फिगर इस प्रकार होता है डायमंड की तरह, देख रहे होंगे आप, टाइल्स भी इसी प्रकार होता है और जो डायमंड होता है वो भी इसी टाइप का होता है, इसलिए इसका नाम क्या है डायमंड और टाइल्स, जिसका नंबर 13 होता है। ये भी कितने होंगे आप देख सकते हैं, 13 इसमें टोटल है, ठीक है। उसके बाद आप इसका साइंबल ऐसा होता है, ठीक है, मतलब डायमंड की तरह इसका जो साइंबल है वो एक डायमंड की तरह होता है। और डायमंड को हम बहुत ही मज़ेदार शब्द है जिसको हम यूज़ करते हैं ठिकरी के नाम से। क्या नाम डालते हैं, ठिकरी। जो गांव के आदमी होंगे वो बहुत अच्छे से इस बात को जानते होंगे। तो हम क्या चीज़ पढ़े, टोटल नंबर कार्ड्स में कितने होते हैं 52 होते हैं। उस 52 में 2 कलर में डिवाइड किया जाता है, रेड और ब्लैक कलर में। रेड जो है वो फर्दर उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ब्लैक जो है ब्लैक कलर उसको 2 पार्ट में, एक एस मीन्स स्पेड, ठीक है। स्पेड को हम काला पान के नाम से पुकारते हैं, और क्लव या क्लवर जिसको हम चिड़िया के नाम से पुकारते हैं। उसके बाद हम रेड पार्ट में आए तो रेड पार्ट को फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है, एक हर्ट और दूसरा डायमंड। हर्ट में भी 13 नंबर प्लेइंग कार्ड्स होते हैं और डायमंड और टाइल्स में भी 13 नंबर प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। जो हर्ट होता है उसको हम लाल पान कहते हैं, और जो डायमंड होते हैं या टाइल्स उसको हम ठिकरी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अब समझने के बाद अब हम आते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप पे। ध्यान से देखिएगा, हम एक एक के बारे में बता देते हैं। पहले हम ऐसे कह सकते हैं कि 13 स्पेड होते हैं, 13 क्लब होते हैं जो ब्लैक कलर के होते हैं। तो इसको आप ऐसे याद करें, SC ब्लैक, इसका मतलब वैसे इस चीज़ का जो है कनेक्शन किसी जाति प्रथा से नहीं है, आप इस चीज़ को जाति प्रथा से न जोड़ें। इस चीज़ को हम समझाने के लिए बस इस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को प्लीज़, मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को जाति प्रथा से न जोड़ें, मेरा समझाने के लिए आपको याद रहे हमेशा, इसलिए इस चीज़ का हम यूज़ करना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हमारे इंडिया में क्या है कि जो ब्लैक कलर के होते हैं वो जनरली SC और ST कलर होते हैं, ठीक है। हम आपको याद करने के लिए बता रहे हैं। तो SC मीन्स ब्लैक होता है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि SC जो है वो ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। मतलब SC जो है वो ब्लैक होता है। तो हम इस चीज़ को SC को ब्लैक कलर अगर कहें तो स्पेड और क्लब किस कैटेगरी में फॉल करेगा, वो ब्लैक कैटेगरी में फॉल करेगा, ठीक है। तो जब हम ये बात आपको बता चुके हैं कि टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स 52 हैं जिसमें से 26 ब्लैक हैं, तो ब्लैक के बारे में हो गया। तो अब 26 बचे
जो 26 बच रहे हैं वो क्या है, रेड है, और रेड में क्या होते हैं, हार्ट और डायमंड, ठीक है, जो रेड कलर का होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एच डी आर मीन्स हार्ट और डायमंड जो है वो रेड कलर के होते हैं, ठीक है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ आप ना सोचें कि किसी जाति प्रथा के बारे में हम यहाँ आलोचना करें, मेरा ये कंसेप्ट नहीं है। आपको याद हो, और थोड़ा ऐसा है कि आप किसी चीज़ को अगर कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको ये याद रहेगा और बहुत अच्छे से हो जाएगा कि एस सी थोड़ा ब्लैक कलर के होते हैं, श्यामले होते हैं, तो वो ब्लैक होते हैं जनरल, इसीलिए एस मीन्स हम कह सकते हैं स्पेड, और सी को क्लब या क्लवर जो ब्लैक कलर के होते हैं। उसके बाद हम 13 स्पेड, 13 क्लब ब्लैक, 13 यहाँ पे एच की संख्या कितनी है, हम इसको ऐसे करें कि अब ये चीज़ तो समझाने के लिए था खैर कि एस सी ब्लैक, ठीक है। अब 13 क्या होते हैं, हार्ट, और 13 क्या होते हैं, डायमंड, ये भी क्या होंगे, रेड, ठीक है। तो हम एक एक के बारे में अब देख लेना चाहते हैं। देखिएगा कि 13 जो हम अगर ब्लैक से स्टार्ट करें तो 13 अगर स्पेड है, ध्यान से देखिएगा, इस 13 स्पेड में क्या क्या होता है उस चीज़ को देखिएगा आप, ठीक है। 13 जो स्पेड होता है उसमें नंबर जो है वो 2 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 2 से नंबर स्टार्ट होता है। हो सकता है कि कोई लोग ये पूछे कि 1 नंबर क्यों नहीं होता, तो आप मेरे से ना पूछें क्योंकि हम ताश नहीं बनाए, जो गेम ये क्रिएट किया आप उनसे जाके पूछें कि 1 नंबर को क्यों नहीं आप इंक्लूड किए हो, ठीक है। तो वो जो है वो 2 नंबर से काउंट इसमें करना स्टार्ट किए, मतलब पंक्ति जो है उस पर 2 नंबर से स्टार्ट किए हैं और 10 तक गए हैं। तो 2 से 10 अगर हम काउंट करें, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, तो आप कितने नंबर देख रहे हैं, आप टोटल नंबर यहाँ पे 9 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब कि स्पीड में अगर हम बात करें, ठीक है, या हम हर्ट में बात करें या डायमंड में बात करें या फिर क्लब में बात करें, तो सारे पत्ती में, ठीक है, सारे प्लेइंग कार्ड्स के जो टाइप है उसमें 2 से लेकर के 10 तक के नंबर वाले कार्ड्स होते हैं। उसके बाद 3 कार्ड्स जो है वो फेस कार्ड होता है, ध्यान से देखिएगा, 3 फेस कार्ड्स होता है, मतलब चूंकि टोटल कितना था 13 में से 9 चला गया, कितना बचा 4, उस 4 में से 3 जो है वो फेस कार्ड होता है। ये फेस कार्ड क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, इस चीज़ को आप नोट करें, फिर देखिएगा। जैसे हम आपको बताए थे कि 4 स्पेड होते हैं, 4 क्लब होते हैं, 4 डायमंड होते हैं, तो उसी और जो 4 होते हैं उसी प्रकार 3 फेस कार्ड्स होते हैं। फेस कार्ड्स फिर चारों में 3-3 करके होंगे। तो फेस कार्ड्स जो है, फेस कार्ड्स ऐसा होता है, किंग, क्वीन, और एक को हम जैक कहते हैं, ठीक है। वैसे तो इसका शुद्ध हिंदी अगर बताएं तो किंग का हिंदी होता है राजा, क्वीन की हिंदी होती है रानी, और जैक मीन्स होता है गुलाम, ठीक है। तो इसको जैकर भी बहुत सारे लोग बोलते हैं या फिर जैक भी बोलते हैं। तो किंग को ताश के भाषा में बादशाह कहा जाता है, बादशाह, ठीक है। क्वीन को बेगम कहा जाता है और जैक को गुलाम कहा जाता है। तो किंग जो है वो कितने होंगे, 1, क्वीन कितने होंगे, 1, जैक कितने होंगे, 1। मीन्स अगर हम स्पेड की बात करें तो स्पेड में 2 से लेकर 9 तक के नंबर वाले कार्ड्स होंगे, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, एक बादशाह, एक बेगम, एक गुलाम होंगे। तो 9 + 3 दैट इज़ 12, और एक कार्ड्स उसमें और होगा जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका नाम होता है एक्का, इसका नाम है एक्का, ठीक है। तो 9 नंबर वाले होते हैं जिसको हम नन फेस कार्ड्स बोलते हैं। फेस कार्ड्स ये होते हैं 3,
और एक्का जो है वो स्पेशल होता है, जिसको आप प्रॉब्लम्स आएगा तो आपको डायरेक्ट पूछेगा कि एक्का प्रॉब्लम्स फाइंड आउट कीजिए। तो आप एक्का के बारे में, इसका जो हर में, जैसे स्पीड बात करें तो स्पीड में ऐसा होता है, ये जो डंटी लगा हुआ स्पीड होता है, ठीक है, ये एक्का का साइन, यहाँ एक्का लिख ए होता है, बड़ा ए, ठीक है, और स्पीड का भी होगा, हर्ट का भी होगा, डायमंड का भी होगा, क्लब और क्लबर में भी होगा। तो इस टाइप के क्या है, मतलब पत्तियां होती है। जैसे हम आपको दिखाने का कोशिश करें, फेस कार्ड में देखिएगा, जैसे अभी हम अगर स्पीड के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, तो स्पीड के ही पत्ता को हम दिखा देते हैं आप लोगों के सामने। जैसे इसको हम किंग कहते हैं, देखिएगा ध्यान से, इसको हम किंग कहते हैं, के लिखा हुआ है और राजा की तरह इस पर फिगर बना हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं किंग, जिसको ताश के भाषा में बादशाह बोला जाता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये स्पेड का पत्ता है, मतलब काला पान का पत्ता है, डंटी वाला काला पान है, ठीक है। ये होता है क्वीन, ये है क्वीन, आपको दिख रहा होगा अच्छा से, क्वीन। इसका नाम है बेगम, जो काला पान का बेगम है ये, ठीक है। उसके बाद ये होता है आपका, सॉरी, ये हमारा क्वीन था, ठीक है, हो सकता है कि वो दूसरा पत्ता दिख गया हो, ये क्वीन है हमारा, क्यू लिखा होगा और रानी की फिगर इस पर बनी होगी, ठीक है। और ये है हमारा जैक, जे फॉर जैक, ये है आपका जैक, मीन्स स्पेड का गुलाम है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ का जानकारी मिल गया होगा कि एक्का के बारे में भी अगर हम आपको दिखाने का कोशिश करें तो एक्का ऐसा होता है, देख लीजिए, काला पान का एक्का ऐसा, जो हम आपको बताते ए लिखा होगा, कैपिटल ए, ठीक है, और ये फिगर है किसका, काला पान का, ठीक है, ये फिगर है काला पान का, ये आपको दिख रहा होगा सिंबल। तो ऐसे ही सारे पत्तियां होती है। जैसे मान के चलिए अगर लाल पान में भी बात करें तो ये आपका किंग है, ये आपका क्वीन है और ये आपका जैक है, ठीक है। तो इसमें भी एक्का होगा, ठीक है। जैसे इसमें भी अगर हम एक्का आपको दिखाने का कोशिश करें तो दिखा सकते हैं, ये रहा आपका एक्का, लाल पान का एक्का है ये, ठीक है। उसी प्रकार क्लब में भी, क्लवर में भी, सारे में होंगे। तो और एक चीज़ आप इम्पॉर्टेंट बात याद कर लें कि जैसे 13 स्पेड होते हैं, 13 क्लब होते हैं, 13 डायमंड होते हैं और 13 हर्ट होते हैं, उन सारों को हम ऐसे कहते हैं कि ब्लैक वाला को और रेड वाला, ठीक है। जैसे तो इसको ऐसे कहा जाता है कि टोटल प्लेइंग कार्ड्स को 2 सूट्स में डिवाइड किया जाता है। मतलब कलर को ताश के भाषा में या मैथमेटिक्स में सूट शब्द भी यूज़ किया जाता है, SUITS, मतलब। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टोटल प्लेइंग कार्ड्स को 2 सूट्स में डिवाइड किया जाता है, मतलब एक होता है ब्लैक और दूसरा होता है रेड। फिर ये फर्दर बोल सकते हैं कि जो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फिर ब्लैक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, मतलब S और C, मीन्स स्पेड और क्लब जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं हमेशा, और रेड में हर्ट और डायमंड जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। तो आपको बस इतना जानकारी इस चीज़ के लिए ज़रूरी था, ठीक है। अब आप प्रॉब्लम्स बनाने के लिए एलिजिबल हैं। प्लेइंग कार्ड्स के अब जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे आप सारे प्रॉब्लम्स को आसानी से बना सकते हैं। इस वीडियो को आप एक बार अगर समझ लिए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया है तो आप इस वीडियो को फिर से एक बार बैक करके फिर से देखें, तो आपको ये थ्योरी जो चीज़ था बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो है हम अगला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करवाएंगे प्लेइंग कार्ड्स के, जो बहुत मज़ेदार प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम्स आप प्लीज़ लिखिएगा, जो फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम्स है वो लिखिएगा आप। ए कार्ड इज सिलेक्टेड, ये हमारा जो आप स्टार प्रॉब्लम्स क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका था उसमें इसको काउंट नहीं करना। जो हमारा वीडियो का सीक्वेंस में चल रहा था क्वेश्चन नंबर 9 या 10 जहाँ तक हुआ था उसके आगे आप इस प्रॉब्लम्स को लिखिएगा और ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का। ए कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। ए कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी that it is red card, that it is red card
और अ किंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो एक चीज़, क्वेश्चंस आप एक बार मिला लीजिए। ए कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ रेड कार्ड और अ किंग। ठीक है, आप इस प्रॉब्लम्स को प्लीज़ ट्राई करें, ठीक है, बनाने का। आप भले 2 मिनट ले, 4 मिनट ले, लेकिन प्लीज़ आप इस प्रॉब्लम्स को बनाएं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो आप केवल फिर प्रैक्टिस करवाएंगे। तो ये आपको एक प्रॉब्लम्स केवल थ्योरी पढ़ के, ये हमारा HW, अगर आप इस प्रॉब्लम्स को बना पा रहे हैं तो इसका मतलब आपको ये सारा थ्योरी जो है वो अच्छे तरीक़ा से कंसेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहिए, ओनली प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस करने के लिए, और जोश हाई करके आपको वीडियो देखना है नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।